ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं। ये पीपीटी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये देखिए कंप्यूटर मेमोरी। अब एक्चुअल होती क्या है इसमें, इसको पढ़िए। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। देखिए बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing are stored। ये केवल स्टोरेज नहीं होता है, ये क्या करता है कि यहाँ पे प्रोसेस एज जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होते हैं उसके हिसाब से प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है। द मेमोरी इज डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड शेल। बहुत ही बड़ी मेमोरी है, उसको छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम शेल बोलते हैं। ईच लोकेशन और सेल हैज अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। देखिए एक्चुअल क्या होता है ना कि कैसे काम करता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए, तो 2 नंबर को आप कैसे ऐड करोगे, कंप्यूटर कैसे मेमोरी में स्टोर करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना यूनिक एड्रेस। उस एड्रेस को वो जनरेट करता है और उस एड्रेस पे उस वैल्यू को रख लेता है। जैसे आपने लिखा a इक्वल टू बी, सॉरी a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, आपने तो लिख दिया, लेकिन ये मेमोरी के अंदर कैसे समझ में आता है उसको। ये एक एड्रेस जनरेट हो जाता है, उस एड्रेस पे ये वैल्यू डिफाइन हो जाती है वहाँ पे और वहाँ पे सेव रहती है। तो वो जो a है, जो a वेरिएबल आप बनाते हैं वो आपके समझने के लिए, लेकिन कंप्यूटर उसको एड्रेस के अकॉर्डिंग समझता है। क्योंकि हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जो इंग्लिश स्टेटमेंट है जो हमें समझ में आती है, बट हमारे अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं कि कंप्यूटर्स को वो बताए, समझाए कि एक्चुअल हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपने इस चीज को समझ लिया कि कंप्यूटर का क्या काम है, स्टोरेज स्पेस है, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर होता है, और कुछ प्रोसेस डेटा होता है, जब उसकी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उसको प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आप जनरल समझ सकते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने सिस्टम के लिए यूज में लाते हैं, प्राइमरी है हमारा काम। जैसे कि आपकी भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्राइमरी गोल्स होंगे, कुछ प्राइमरी टास्क होते होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि जो रैम का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका रैम है और रोम है। तो रैम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या तो मैं कंप्यूटर्स की बात ले लूँ जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स, मैक ओएस, और मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर लूँ तो एंड्रॉयड, आईओएस की मैं बात ले लूँ, तो उसमें रैम का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। आप फ़ोन लेने जाते हो, आप कहते हो कि शॉपकीपर से बोलते हो कि मुझे 6 GB रैम चाहिए, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो मुझे कितनी चाहिए, या इंटरनल मेमोरी वो कितनी चाहिए, 128 GB। तो यहाँ पे हम समझ पाएंगे कि जो आप 6 GB रैम कहते हो वो एक्चुअल प्राइमरी मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम होता है। और जो 128 GB आप इंटरनल बोलते हो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। देखिए जो 128 GB होती है उससे प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं होता है, ना कोई एप्लीकेशन से मतलब होता है, वो आपके सिस्टम में डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वाया फोल्डर एंड फाइल। फोल्डर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करता है और मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन जो रैम और रोम है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और आपके जो प्रोसेस होता है, जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये इसके अंदर आप डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपके पास 10 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है, आप उसके अंदर डेटा स्टोर करोगे, जब आप उसको लगाओगे, ये नहीं कि आप सिस्टम से कनेक्ट किए तो दिखाई दिया, फिर जैसे हम निकाल दिए फिर दूसरे सिस्टम में लगाए तो डेटा गायब हो गया, नहीं।
लेकिन इस केस में, रैम के केस में क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन आप ऑन करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में होता है, उसको प्रोसेस करता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर शट डाउन आप कर देते हो तो वो क्या होता है, वो उसको फ्री कर देता है। तो रैम कभी फुल नहीं होता है, उसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है। अब देखिए मैं रोम की बात कर रहा हूँ, तो रोम भी क्या है, एक टाइप की मेमोरी है, जो कि जब कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इस मेमोरी को बिल्ड कर दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो देखते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन लिख के हुई आती है कि प्रेस करिए एंटर को, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम इसको फिक्स कर देते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही और जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं। लेकिन आपकी जो रैम का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका क्या होता है, आप इसको फर्दर चेंज भी कर पाओगे। आपके पास 2 GB रैम है, 3 GB है, 4 GB है, मल्टीपल चीज़ों को आप कर पाएंगे। ठीक है। क्या हुआ आनम, लेफ्ट कर सर गई थी क्या? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था वो। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो चल रहा था तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ओके। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है और सेमी कंडक्टर है। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का मतलब जो आपके जो आपके हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होते हैं, सेमी कंडक्टर स्टोरेज में जो आपके सेमी मतलब क्या होता है, जो कि आपके पेन ड्राइव होते हैं, यूएसबी केबल पोर्ट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, ये सारा चीज़ इसी में आता है। तो आप जनरल बस इतना अपने माइंड में फोकस करिए कि कंप्यूटर्स के अंदर दो मेमोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एप्लीकेशन, प्रोसेसर और कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ के जो काम करता है वो मेमोरी कहलाती है। और ये मेमोरी अभी कोई डेटा को स्टोर परमानेंट नहीं करती है, लेकिन आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फिर डेटा को परमानेंट स्टोर कर पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि